हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। आज हम पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचती रहे। इस वक्त तकरीबन 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो एटमी पावर नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी आर्मी को कन्वेंशनल मिसाइलों के साथ अपग्रेड किया है। लेकिन अगर इन्हीं मिसाइलों के अंदर एटम बम भी लगा दिया जाए तो ये मिसाइल कहीं भी तबाही बर्पा कर सकते हैं। और इस वक्त दुनिया में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ICBM और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी स्पीड आवाज से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए हर मुल्क के पास अपने दुश्मन को ऐसे मिसाइलों को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होता है। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल तक किसी भी मुल्क को 100% जौहरी हथियारों से महफूज नहीं रख सकता। और जिस स्पीड की मिसाइल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो खुदा न खास्ता अगर कोई मुल्क अपने दुश्मन पे एटमी हमला करता है और उस मुल्क को उसके जवाब में कोई मिसाइल लॉन्च करने से पहले ही तबाह कर देता है, फिर चाहे वो मुल्क एटमी ताकत ही क्यों ना हो। ऐसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा हथियार भी मौजूद है जो किसी भी मुल्क को ऐसा हमला करने से रोकता है कि वो दूसरा मुल्क कोई भी रिएक्शन करने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। हालांकि ऐसा करना पॉसिबल भी है कि आप एक साथ ही किसी मुल्क पे इतने ज्यादा मिसाइलों के साथ हमला करें और ये हमला इतना शदीद हो कि दूसरे मुल्क को संभलने का मौका भी ना मिले। लेकिन फिर भी कोई भी मुल्क ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। इसकी वाहिद वजह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी कि किसी भी मुल्क की लैंडस्केप मुकम्मल तबाह होने के बाद भी उस मुल्क के पास एक ऐसा वेपन हो जो अपने दुश्मन पे जवाबी हमला करने की ताकत रखता हो। और वो हथियार दुनिया में कहीं भी मौजूद हो सकता है, उसको तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। इसलिए तमाम एटॉमिक पावर कंट्री मिसाइल इन्वेंट्री के साथ साथ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और सबमरीन ही वो वाहिद हथियार है जो कि सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। दुनिया में ऐसी सबमरीन भी मौजूद हैं जो कई महीनों तक सतह समुंदर पे आए बगैर गहरे पानियों में रहने के काबिल हैं, और वो उस वक्त दुनिया के किसी भी समुंदर में हो सकती हैं। इन सबमरीन के पास एटमी मिसाइल लॉन्च करने की भी कैपेबिलिटी होती है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च मिसाइल भी हो सकते हैं। और ये वो वाहिद डर है जो किसी भी मुल्क को अपने दुश्मन पे एटमी हमला करने से रोकता है। पाकिस्तान के ऊपर भी गवादर पोर्ट को लेकर कई दफा इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक मुआहदा तय किया जिसमें चाइना अपना मिलिट्री बेस गवादर के अंदर बनाएगा, जिसके बदले पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी जाएगी, जो कि एक बेबुनियाद बात है। बेशक इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एटॉमिक पावर कंट्री हैं और इन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कशीदगी रहती है। पाकिस्तान और इंडिया हमेशा ही एक दूसरे को हथियारों की दौड़ में टेक ओवर करने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन अगर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा ही अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरात को लेकर अपनी सलामती को कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि दुश्मन को लेकर अपनी स्ट्रेटजी को प्लान किया है। क्योंकि पाकिस्तान के एम अमेरिका की तरह बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल हासिल करने के लिए किसी भी कंट्री के साथ जंग करने के लिए तैयार रहता है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा सेल्फ डिफेंस को ही तरजीह दी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिर्फ उस रेंज के वेपन को ही इंडक्ट करता है जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को हिट करने के काबिल हों। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा आम है कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, तो इस बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत देता चलूँ कि 2017 में पाकिस्तान ने सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल बाबर 3 का कामयाब तजर्बा किया था, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास इस वक्त न्यूक्लियर पावर सबमरीन मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मौजूद फ्रांस की बनाई गई अगस्ता 90B सबमरीन इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के बाबर 3 क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकती हैं। ये सबमरीन कई महीनों तक गहरे पानियों में रहने के काबिल हैं और दुनिया के किसी कोने से अपने दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने हंगोर क्लास की सबमरीन भी चाइना से खरीदी हैं जो अगस्ता सबमरीन से भी एडवांस हैं। ये भी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की सलाहियत रखती हैं, तो अगर कोई भी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को रिएक्ट करने से पहले ही एक शदीद हमले के साथ तबाह कर दे, पाकिस्तान की तमाम लैंड फोर्सेज इस हमले का जवाब देने के काबिल ना रहें, लेकिन समुंदर में मौजूद पाकिस्तान की एक सबमरीन भी पाकिस्तान के उस दुश्मन मुल्क को नेस्तो नबूद करने की सलाहियत रखती है। इस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन 5 ऐसी सबमरीन हैं जो एटमी मिसाइल फायर कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया के पास भी ऐसी सबमरीन मौजूद हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजी पे ही काम किया है। इसलिए पाकिस्तान के पास इस वक्त 450 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल मौजूद हैं जो सबमरीन से लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक नए सबमरीन लॉन्च मिसाइल पे काम कर रहा है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि 1 से 1.5 साल तक पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान इस काबिल है कि वो इन मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड कर सकता है। अपनी सलामती के
لیے ہتھیار بنانا شروع سے ہی انسان کی فطرت رہی ہے، لیکن کسی بھی ملک کو تباہ کرنے یا اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بنانا حقیقتاً ایک تشویشناک بات ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ امن دنیا کی خوبصورتی ہے اور ہر نیشن یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک پرامن ماحول میں اپنے ملک کو ترقی کرتا دیکھے، اس لیے ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ تمام دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسانیت کے لیے بہترین اقدام اٹھائیں۔ تو یہ تھا ہمارا انالیسز۔ امید کرتا ہوں یہاں پہ انفارمیشن کلیئر رہی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔